कैसे हो तुम लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी नाइस। दो शब्द जो बड़े जबरदस्त यूसेज में हम लोगों के हैं, एक है एथिक्स और दूसरा है मोरालिटी। राइट, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं यार अपने लिए। आई एम श्योर यू ऑल वुड अग्री। खासकर यूपीएससी, आई मीन इंडिविजुअली ही है, बिल्कुल है, बट यूपीएससी के संदर्भ में इनको समझना बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए कि आखिर ये दो शब्द क्या, कितने इनके शेड्स हैं और क्या अलग हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ जो बनी है वो मैं तुम्हें भी देने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। आओ, तो देखो बेटा, एथिक्स और मॉरल्स अगर देखोगे तो अमूमन भाषा में, अगर हम लोग कॉमन डे लैंग्वेज में, पार्लेंस में बात करें, तो इसको कभी कभी लोग अक्सर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, हम और आप भी करते रहते हैं। लेकिन इनका अगर स्कॉलरली लेवल पे अगर देखा जाए और जब स्टडी करते हैं, जो हमें थोड़ा यूपीएससी के मामले में जानना चाहिए शायद, तो इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो कुछ इस प्रकार है। देखो, मैं उदाहरण भी दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से ये बात शायद दिमाग में बैठ जाए। एथिक्स एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाह्य होते हैं, और अमूमन ये रूल बेसिस पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। राइट, मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा इस बात को। और जो मॉरल्स बताए जा रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, ये इंटरनल हैं, मतलब अंदर अंतरात्मा से निकल के आ रहे हैं, और सब्जेक्टिव हैं। हर इंसान के अलग मॉरल्स हैं जो ऑफ कोर्स कल्चरली, जियोग्राफिकली, सोसाइटली इनकी कॉमनैलिटीज है, जाहिर सी बात है ना। एक भारतीय के मॉरल्स, एक लेट्स से हिंदू के मॉरल्स, एक मुस्लिम के मॉरल्स, इनके कुछ जनरलाइजेशंस ऑफ कोर्स हैं, बट इंडिविजुअली कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, अपनी आइडेंटिटी से हम अलग अलग तरह से इंस्पायर हो रहे हैं। तो हमारे मॉरल्स आर लाइक मोर इंटरनल टू अस। उनका डिटर्मिनेशन एक्सटर्नल है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। अब जरा एथिक्स पे फोकस करो। एथिक्स में हमें बताया जा रहा है बेटा कि एथिक्स जो है, ये शब्द हमने क्या बोले, एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है शायद हमें। एथिक्स में तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगा कि ये एक खास सिचुएशन पे आते हैं, एक खास ग्रुप के काम पे आते हैं। ये ग्रुप जिसने मिल करके ये तय किया है कि ये कुछ नियम, जनरल रूल्स है जिनको हम फॉलो करेंगे। कंडक्ट रूल्स अलग होते हैं, जो तो बाकायदा कंडक्ट, जैसे अगर सिविल सर्विस सर्वेंट्स की बात करो तो उनकी तो कंडक्ट रूल्स एक होते हैं, और एथिक्स होता है, सिविल सर्विसेज एथिक्स, या लॉयर का एथिक होता है, या डॉक्टर जब हिपोक्रेटिक ओथ लेता है तो उसका एक वर्क एथिक, कि मैं जो बीमार है, जो दर्द में है, उसकी मैं रक्षा करूं। वो इंसान हिटलर का भक्त है या वो कार्ल मार्क्स का भक्त है, या वो किसी का भी भक्त नहीं है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंदर उसके मॉरल्स उसको कचोटेंगे इस बात को कि अरे यार, इस इंसान ने जितने इतनी गलती कर रखी है, उसको तुम बचा रहे हो, कल को ये और लोगों को मारेगा। उसके मॉरल्स उसको रोक रहे हैं। बट जो उसका डॉक्टर पेशेंट एथिक है, वो कहीं ना कहीं उसको क्या कह रहा है कि आपको इसे बचाना है, क्योंकि ये डॉक्टर्स ने आपस की सहमति से ये एथिक बनाया है, एक्सटर्नल है और ऑब्जेक्टिव है। और उसके मॉरल्स जो कचोट रहे हैं उसको, वो इंटरनल है और सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को कचोटेगी, कुछ लोगों को नहीं कचोटेगी। एक और उदाहरण देखते हैं जरा सा। वकील का पेशा, वकालत का पेशा, लॉयर का प्रोफेशनल एथिक क्या कहता है बेटा? वो हमको बोलता है कि यार जो लॉयर है उसको अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अंदर से वो लॉयर जो है, उसके मॉरल्स उसे कह रहे हैं कि यार ये इंसान तो, इसने तो यार रेप किया, इतना विभत्स।
उसके मॉरल्स, उसके उस प्रोफेशनल एथिक को कभी कभी क्वेश्चन करेंगे। और ये डायलमा अक्सर हमारे तुम्हारे मनुष्य के सामने आता रहता है। तो ये शेड ऑफ डिफरेंस जो है इसको दिमाग में, और ये वर्ड्स को शायद यूज करोगे तो